जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गोविंद द्वादशी की व्रत कथा। यह व्रत भगवान गोविंद को समर्पित है और उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु इसे किया जाता है। जो सब प्रकार का सुख वैभव देने वाला और कलयुग के समस्त पापों का समन करने वाला है। इसमें ब्राह्मण को दान, पितृतर्पण, हवन, यज्ञ आदि का बहुत ही महत्व है। गोविंद द्वादशी के मुहूर्त फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार को द्वादशी तिथि का आरंभ सोमवार 14 मार्च 2022 को दोपहर 12 बजे से द्वादशी तिथि की समाप्ति मंगलवार 15 मार्च 2022 दोपहर 1:10 पर प्रातः काल स्नान के बाद संध्या वंदन करने के पश्चात षोडशोपचार विधि से पूजा लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत स्वतः भोजन करना चाहिए। संपूर्ण व्रत को भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर देना चाहिए और संपूर्ण घर परिवार सहित अपने कल्याण धर्म अर्थ मोक्ष की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को भगवान ने भीष्म को बताया था और उन्होंने इस व्रत का प्रथम पालन किया, जिससे इसका नाम गोविंद द्वादशी व्रत हुआ। इसकी विधि एकादशी के समान ही है। इसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के एक ही अर्थात यादव कन्या ने इस व्रत का पालन किया था, जिससे वह अप्सराओं की अधीश्वरी हुई और वह उर्वशी नाम से विख्यात है। यह व्रत कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। इस तिथि पर पितृतर्पण आदि क्रियाएं की जाती हैं तथा श्रद्धा व भक्तिपूर्ण ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के दान, हवन, यज्ञ आदि क्रियाएं भी की जाती है। इस व्रत में ओम नमो नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, सर्वात्मने नमः आदि नामों से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस द्वादशी के विषय में इस प्रकार की कथा प्रचलित है। शांतनु की पटरानी गंगा ने भीष्म पितामह को जन्म दिया। एक बार की बात है कि शांतनु गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी उन्हें केवट द्वारा परिपालित एक मत्स्यगंधा नाम की क्षत्रिय कन्या को देखा, जो यौवन और सुंदरता से परिपूर्ण थी। उसके इस यौवन व सौंदर्य ने राजा शांतनु को मंत्र मुग्ध कर दिया, जिससे उन्होंने उसके संरक्षक परिपालक केवट से उस कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर केवट ने कहा, राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र भीष्म आपके सारे राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। ऐसे में मेरी इस कन्या द्वारा आपसे उत्पन्न संतान को राज्यादि नहीं प्राप्त होंगे, परंतु मैं आपको कन्यादान नहीं दे सकता। इस बात से राजा शांतनु
चिंतित रहने लगे। इस चिंता का कारण जब भीष्म पितामह को लगा तो उन्होंने अपने पिता के सामने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया। इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। किंतु जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो वह कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। दुर्योधन ने अपनी सेना की पराजय देख भीष्म पितामह पर पक्ष लेने का आरोप लगा दिया। इस बात से उन्हें बहुत ही आघात पहुंचा। तत्पश्चात उन्होंने अपनी पूरी ताकत युद्ध में लगा दी, जिससे पांडवों की सेना विनाश के करागर पर पहुंच गई। इस युद्ध की भयानकता से सभी व्याकुल हो उठे तथा धर्म व सत्य की रक्षा के लिए प्रभु श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ श्री सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। भगवान के श्री सुदर्शन चक्र उठाते ही भीष्म पितामह ने युद्ध करना बंद कर दिया, जिससे अन्य योद्धाओं के अवसर पाते ही उन पर तीरों की बौछार कर दी और वह सरसैया पर लेट गए। सूर्य दक्षिणायन होने के कारण उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि दक्षिणायन सूर्य में मृत्यु होने से नरकलोक और उत्तरायण होने पर स्वर्ग व सद्गति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। जैसे सूर्य उत्तरायण हुए तो अष्टमी तिथि को अपने प्राण त्याग दिए। उनके तर्पण व पूजन हेतु द्वादशी तिथि को निश्चित किया गया, जिससे इस तिथि को गोविंद द्वादशी कहा जाता है। इस तिथि में अपने पूर्वजों का तर्पण करने का बड़ा ही फल मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।